आज खास एकदम देखिए, बहुत वर्ष हो गए मुझे, और मेरी शुरुआत के दिनों में आदरणीय श्री कृष्ण तिवारी जी बनारस में बहुत बड़े गीतकार थे। उन्होंने मुझे यहाँ के कार्यक्रम में पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था, और मेरे शुरुआती काव्य जीवन में, मंचीय जीवन में वो कार्यक्रम एक माइलस्टोन था, क्योंकि उसमें मेरे छंदों को, गीतों को जिस तरह सुना गया था, उसने मेरा हौसला 1000 गुना बढ़ा दिया था। और मुझे लगा कि दुनिया में शायद बलिया जैसी सुनने वालों की धरती और कहीं और नहीं है। एक बात और कहूँगी कि पूरे देश में कहीं घूमते, विदेशों में भी घूमते लोग मिलते हैं, भारतवंशी, भारत के लोग, लेकिन जब बलिया के लोग मिलते हैं तो उनकी जो उनका ज़हीन एक जो इंटेलेक्ट होता है वो अलग समझ में, चाहे वो आदमी बिल्कुल ठेला लगा रहा हो, लेकिन उसकी अपनी एक राजनीतिक चेतना, साहित्य के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपने इतिहास के प्रति भी जो दिखाई देती है, वो मुझे चमत्कृत करती है। मैं अलग पहचानती हूँ ऐसे लोगों को। तो मेरे मन में बहुत दिनों से ये पीड़ा थी कि मैं आती रही हूँ लगातार, मुझे खूब अवसर मिले हैं। आदरणीय जब मंत्री थे चौधरी साहब, तो ददरी की भी जिम्मेदारी, कई बार ददरी मेले के कवि सम्मेलन की आपने उसमें मुझे सहभागिता करने का अवसर दिया, टीम बनाने का अवसर दिया, उसमें बुलाने का, तो अच्छे कार्यक्रम तब तक होते रहे। लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं देख रही थी कि एक बात पर ज़रूर ध्यान देना मैं चाहूँगी पत्रकार बंधुओं को और सबका, कि कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े पेमेंट्स पर ऐसे बड़े अच्छे कवियों को बुलाया जाता है केवल जो वायरल हैं, किसी भी कारण वायरल हैं। और वायरल तो आजकल कपड़े उतार कर, माफ़ कीजिएगा, नाच करने वाले भी वायरल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन कविता, शुद्ध कविता कहीं गायब हो गई थी। ये वो मंच हैं बलिया के जहाँ पर भारत भूषण जी, किशन सरोज जी, अल्लड़ बीकानेरी जी, ओम प्रकाश आदित्य जी, जिनके आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुने, ऐसे देख रहे हैं आप, सब देश के, सोम जी, नीरज जी, और ये सारे लोगों को झूम कर रात रात भर सुना जाता था। सवेरे हम लोग निकलते थे, ऐसा ये मंच था। तो आज उसकी वानगी मुझे फिर से देखने को मिली, इसलिए मैं बहुत आह्लादित हूँ, और मैं बहुत भगवान का धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय अंबिका चौधरी जी ने जो मुझ पर थोड़ा सा विश्वास किया कि भाई आप बताइए किस किस को कैसे क्या करना है और आप बात कीजिए, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार करती हूँ। क्योंकि बलिया मेरे लिए सिर्फ एक कवि सम्मेलन नहीं है, बलिया से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरे शुरुआती दौर में मेरे डगमगाते पैरों को मजबूत करने का काम बलिया के श्रोताओं ने किया था। तो मैं भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि उसी दौर को मैंने आज लौटते देखा है इस कवि सम्मेलन में। और मेरे 4 पंक्तियाँ वैसे ही याद आ गई शुरुआती दौर की, कि सच्चाई की डगर पर पाँव में छाले मिले हमको, सच्चाई की डगर पर पाँव में छाले मिले हमको, सभी नज़रों में केवल स्वार्थ के जाले मिले हमको। और बलिया के लोगों के नाम कह रही हूँ कि सभी नज़रों में केवल स्वार्थ के जाले मिले हमको। ज़माने भर में अब दिल की जगह पत्थर ही पत्थर हैं, यहाँ आकर मगर पत्थर भी दिल वाले मिले हमको। तो आप लोगों की स्नेह को सलाम करती हूँ, आप लोगों की काव्य रसज्ञता को सलाम करती हूँ, और दुआ करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ भगवान से, और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये सतत चलता रहे कार्यक्रम। कवियों की संख्या कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, बदल लीजिए, हर बार कुछ भी कीजिए, लेकिन इस दिए को, क्योंकि नेताजी को कविताएं बहुत प्रिय थी। और आप इनके विषय में, अंबिका चौधरी जी के विषय में कहूँ कि मैंने अनजान लोगों के मुंह से सुना है कि भाई उनके जैसा विद्वान व्यक्ति बहुत कम होते हैं, जैसे विद्वान हैं, जैसा उनका साहित्य कला संस्कृति में रुझान और रुचि है। राजेंद्र राजन जी के गीत आप सुनाया करते थे। बाद में मेरा सौभाग्य है कि मेरे गीत भी लोगों ने बताया कि आप गुनगुनाया करते हैं। आज भी जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे साथ साथ कुछ पंक्तियां मैंने सुनी। तो ऐसे व्यक्तित्व से तो ये सहज अपेक्षित था कि यहाँ पर जो हालात खराब हुए हैं उसको सुधारने में अगर कोई पहल कर सकता था, इतना बड़ा बीड़ा उठा सकता था, तो वो केवल इस क्षेत्र में अंबिका चौधरी जी होते हैं। और मैं चाहूँगी कि इस दिए को निरंतर ज्योतित रखा जाए, इसमें आपका स्नेह, आपका श्रम लगता रहे। और मैं जब तक मुझे बलिया आवाज़ देगा, अंतिम सांस तक भी, तो मैं चाहूँगी बार बार बलिया आना।